माह रमज़ान चूँकि उन लोगों के लिए थोड़ा मुशक्क़त वाला भी होता है जो 5 वक़्त के नमाज़ी होते हैं या वो नमाज़ तरावी पढ़ते हैं, नफली इबादत में अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं, तो ऐसे लोग अपनी जॉइंट फिटनेस और मसल फिटनेस को कैसे बरकरार रखें? देखिए, मसल फिटनेस के लिए तो सबसे पहली ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करें। आप डेली आप अगर आप आधा घंटा अपनी लाइफ अपने जो बॉडी को नहीं देते, तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी अगली जो 10 साल की ज़िंदगी है वो मुतासिर हो सकती है। वो क्यों हो सकती है? क्योंकि आप जब तक हमारा मसल मैस उसको आप टाइम नहीं देंगे, उसको एक्सरसाइज में नहीं डालेंगे, उस पर वर्कलोड नहीं डालेंगे, आपका मसल उतना एक्टिव नहीं होगा, स्टेमिना नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसी। तो मैं ये समझता हूँ कि उसको एक्टिव करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है। अब जब लोग एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं या कोई फिटनेस ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं, तो उनका मसल को एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, फिर स्टीरॉइड्स लिए जाते हैं, लेकिन उन स्टीरॉइड्स का, उन सप्लीमेंट्स का आपकी हेल्थ पे बड़ा असर होता है। आपकी किडनी मुतासर हो सकती है, आपका लीवर जो फंक्शनिंग है उसकी वो मुतासर हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि लोग जो सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं, उनको चाहिए कि नेचुरल सप्लीमेंट्स अल्लाह ताला ने कुदरत में रखा हुआ है। पहाड़ों में हम सुनते हैं कि शिलाजीत है, लेकिन शिलाजीत के बहुत सारे फवायद। डॉक्टर साहब, ये शिलाजीत के साथ ही मेरे ज़हन में एक सवाल आया जो हम बचपन से लोगों से सुनते थे। वो कहते थे जब पहाड़ रोता है तो उसके आंसुओं से शिलाजीत निकलती है। इसमें क्या रियलिटी है या मिथ है? देखिए, पहाड़ रोता है वो यही है ना कि जब फोसल्स पुराने जब पानी में इकट्ठे होते हैं, जब चश्मों की सूरत में वो पहाड़ों पर जब बहते हैं, तो वो पत्थरों के ऊपर वो चीज फोसल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, वो ब्लैक फॉर्म में बनना शुरू हो जाते हैं। जब उसको निकाला जाता है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, उसमें फंगस होता है, उसमें कुछ हैवी मेटल्स होते हैं जो आपकी किडनी, लीवर उसको फिल्टर नहीं करता। ठीक। हमारे यहाँ थोड़ा सा इसको गलत तरीके से ब्रांड किया जाता है। लोग समझते हैं कि सर इट्स ओनली फॉर द सेक्स, जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ उसके लिए नहीं है, ये आपकी पूरी बॉडी के लिए। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी नेचुरल मिनरल्स हैं, जो एसेंशियल्स न्यूट्रिशन चाहिए आपको, वो शिलाजीत के अंदर कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने रख दी है। अगर वो आप साफ उसको फिल्टर करके नहीं इस्तेमाल करते, तो फिर उसके बॉडी के ऊपर, जिस तरह से मैंने कहा कि हैवी मेटल्स हैं, आर्सेनिक है, कैडमियम है, लेड है, मरकरी है, ये 4-5 जो धातें होती हैं, ये लीवर और किडनी इसको फिल्टर नहीं करता। अगर वो नहीं करेगा तो आपकी बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन, साइड इफेक्ट्स भी हो सकते, साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप फिल्टर इस्तेमाल करें, पाकिस्तान के अंदर एक ब्रांड है जो हम क्लेम करते हैं कि वो 100% पायनियर है पाकिस्तान में, और वो लिक्विड फॉर्म में भी इंट्रोड्यूस करा रहा है और पेस्ट फॉर्म में भी आपको मिल रहा है, वर्ल्ड वाइड भी एक्सपोर्ट हो रही है। तो उसकी शिलाजीत पाकिस्तान में वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट भी हो रही है, पाकिस्तान में भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और प्योर फॉर्म में। ठीक। अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को देखा है कि जिनको पुरानी से पुरानी जॉइंट पेन थी, अर्थराइटिस के पेशेंट थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी आंखों से उनको ठीक होते हुए देखा है। ठीक। और वो आज रेगुलर हमारे यूजर हैं और वो दुआएं देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग ये भी कहते हैं ना कि जी एक चीज खालिस होती है। खालिस वो कहते हैं वो होती है जो खुद हम पहाड़ से उतार के लाएं। देखिए ना, वही मिथ बनाएगी ना। अब कोई भी चीज जो बाहर इतने अरसे से बाहर पड़ी है, अब उसको बैक्टीरिया भी लगेगा, उसमें फंगस भी आएगी, और उसमें जो बाकी जो फिर एनवायरमेंटल चेंजिंग भी है, एनवायरमेंटल चेंजेस है आपका, वो उस तरह से है। तो लोग क्या करते हैं जी, अगर वो नेचुरल मिल रही है तो उसको वैसे ही खा ले, तो उसको वैसे खाने से अफादियत तो होगी, लेकिन साथ उसका नुकसान डाइजेस्ट भी ना हो उस तरीके से। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारा जो प्रोसेस करने का तरीका का डिफरेंट है। प्लांट हमें उसमें हाई ग्रेड पे उसको इंटेंसिटी पे हीट करते हैं, फिर हीट करने के बाद उसके अंदर जाहिर बात है बैक्टीरिया भी किल हो जाएंगे, उसमें जो फंगस है वो भी निकल जाएगी, और जो हैवी मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट करके दोबारा उसको कूलिंग पॉइंट पे ला के, बाकायदा फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस नहीं होता, मतलब कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको हाथों से नहीं हम पैक करते, खुद ही जो ऑटोमेटिक पैकिंग होती है उसी में रहते हुए हेल्थ के जो एसओपीज फोकस करते हुए उसको हम बनाते हैं। फिर जब आप वो इस्तेमाल करते हैं, उसकी पोटेंसी भी अच्छी होती है, और वो आपकी बाकी जो एक्टिविटीज है उसके लिए बड़े फायदे देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये किस नाम से अवेलेबल है? और ये टैबलेट फॉर्म में है, या ये अपना मौजून फॉर्म में है, या लिक्विड फॉर्म में है, सिरप फॉर्म में है, इंजेक्ट फॉर्म में, किस फॉर्म में? ये जी हम 2 फॉर्म में, एक रेजन फॉर्म में जो जिसको हम पेश करते हैं कि वो आपको वो आप ले सकते हैं, दूसरा लिक्विड फॉर्म में फर्स्ट टाइम हमने इंट्रोड्यूस करवाई। आपने शिलाजीत ड्रिंक के नाम से तो सुन रखा होगा, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, बनाया जाता है, लेकिन ये प्योरली लिक्विड फॉर्म में हमने इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाई है ताकि ईजी टू यूज हो। बड़े जो लोग होते हैं उनको शिलाजीत तोड़ के निकालने में मुश्किल होती है, वो स्टिक कर जाती है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में 4 से 5 ड्रॉप 300 to
500 मिलीग्राम अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके जॉइंट की दर्द, आपके मसल, आपकी जो बॉडी की वीकनेस है, आपकी मैं ये समझता हूँ कि आपके जो बालों की ग्रोथ है उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। एंटी एजिंग है, अगर आप चाहते हैं कि आप 10-12 साल बाद भी आप यंग, स्मार्ट, हेल्दी दिखें, तो मैं ये समझता हूँ कि रेगुलर बेसिस पे आपको ये इस्तेमाल करने चाहिए। बाहर जो यूरोप का एक इन्वायरमेंट है, जर्मनी में बहुत सारे इसको लोग रेगुलर चाय में इंटेक करते हैं, कॉफी में इंटेक करते हैं, और हमारे यहाँ जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, जो एथलीट्स हैं, उसको प्री वर्कआउट इस्तेमाल करते हैं और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स ले रहे हैं। ठीक, रमजान में मैं अपनी फिटनेस को बरकरार कैसे रखूं? फिजिकल थेरेपी मेरी क्या होनी चाहिए? हाँ सर, रमजान में फिजिकल फिटनेस के लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ा रखने के बाद फ़ौरन आपको नहीं सोना चाहिए। हमारे यहाँ थोड़ा सा गलत रूटीन है कि रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ी और फिर सो गए और सुबह दोपहर नींद भी मजे की। हाँ, वो नींद मजे की होती है, लेकिन वो नींद आपको आपकी नुकसान है। आप 2 बजे उठते हैं, फिर जी नमाज पढ़ी, फिर आपको बॉडी में वीकनेस फील होना शुरू होगी, फिर आप बैठ गए, फिर कुछ थोड़ा बहुत काम कर लिया, फिर नमाज पढ़ के, मतलब वो हमारी ये कोशिश होती है कि बस हम नमाजें सारी पढ़ लें और बस वो सो के गुजार लें, बेड पे रहें और नमाज। हाँ बस जी, अल्लाह अल्लाह। और वो अगर कोई तंग करे तो आपने मेरा रोजा। हाँ, हमारे यहाँ ये है कि वो हम फिर रूटीन के जो सारे काम है वो छोड़ देते हैं। ऑफिस वर्क भी बंद हो जाता है, ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो गई, फिर आप घर में ही वो सारा कोशिश होती है कि गुजारा जाए। तो मेरे ख्याल है कि रोज़ा सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि वो रोज़ा आया और आप घर ही रहें और वो काम एक्टिविटी ना करें। रोज़े में सबसे आइडियल टाइम है कि आप वेट लॉस ज़्यादा कर सकते हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कि ये इसमें आप जितना आपके लिए हो सके आप वेट बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो रोज़ा आइडियल है और अल्लाह ताला ने नेमत दी है कि इसमें आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। एक तो आप मगफरत भी करते हैं और दूसरा फिजिकल फिटनेस रहने के लिए आप स्पेसिफिक पोर्शन में आप डाइट लेते हैं और उसी पोर्शन में आप अगर एक्सरसाइज भी कर लेते हैं तो ये सोने पे सो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं वजन कम करना चाहती हूँ बट मैं समोसे और पकौड़े नहीं छोड़ सकती, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप अपना पोर्शन साइज कंट्रोल कर लें, थोड़ा सा अपना स्टाइल जो कुकिंग मेथड है उसको चेंज करें। लेट्स सपोज कि आप समोसे और पकौड़ों के बगैर नहीं रह सकते, तो पकौड़ों को इस्तेमाल करने का ये तरीका है कि आप आलू वाले ना लें, जैसे आप अनियन रिंग्स ले लें, ठीक है। उससे आपको समहाउ वही सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि मैं पकौड़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और उसको फिर आप डीप फ्राई ना करें, शैलो फ्राई करें, मतलब नॉन स्टिक पैन में फ्राई करें और अच्छी क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल करें। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जो एक ऑयल है ना उसको 3 टाइम से ज़्यादा आप फ्राई के लिए इस्तेमाल मत करें, वो कैंसर कॉजिंग एजेंट उसमें बन जाते हैं, ठीक है। इसका बेहतर तरीका ये है, आप ये कह रही हैं कि एक ही ऑयल को 3 दफा फ्राई ना करें, खाना पक गया। जी जी, 3 दफा से ज्यादा ना आप उसमें चीजें फ्राई करें। मतलब लोग क्या करते हैं, रमजान स्टार्ट हुआ है, आपके पैन में ऑयल आ जाएगा, जी जी, और पूरा रमजान उसमें आप इसी की जगह पे अगर सरसों का ऑयल लोग लेते हैं और उसमें वो बार बार फ्राई करते हैं, उसमें कोई फर्क? जो भी ऑयल हो आप उसमें मल्टीपल टाइम्स फ्राई नहीं कर सकते। इसका बेहतरीन तरीका ये है, कम डालें, जितना यूज हो जाए उसको वेस्ट करें। उसको ना भी अगर आप वेस्ट करें ना, पहली बात तो ये आपने डीप फ्राई तो करना नहीं है, आपने शैलो फ्राई करना है, नॉन स्टिक पैन में करना है जिसमें बहुत कम क्वांटिटी में आपका ऑयल इस्तेमाल होगा। अगर फिर भी बच रहा है तो आप उसको उसके बाद जो कुकिंग हो रही है, अच्छा डीप फ्राई वो होता है जो बड़े से कड़ाह में डाला और नीचे तक उसको झटका दिया, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। फुल डुबो दिया, बिल्कुल ऐसे ही है, फुल डुबोना नहीं है, ठीक है। और उसमें इसीलिए नॉन स्टिक पैन का कहा ना, फिर उसमें आपको चिपकने का भी डर नहीं, थोड़ा आप रखेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा आप ऑयल ऐड करते हैं तो उससे आपकी चीज फ्राई हो जाती है। एक तो ये तरीका है, जिस तरह एग फ्राई करते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, और उसमें भी फिर ये नहीं है कि आपने एक बड़ी प्लेट भरकर ही पकौड़ों की खानी है, उसमें भी आपने जो अपना पोर्शन साइज है उसको मेंटेन करना है, क्योंकि इत्तेदाल सबसे जरूरी है। ठीक हो गया। दूसरी चीज ये है, दूसरी ऑप्शन यहाँ पर ये हो सकती है, आप उसको एयर फ्रायर में बना सकते हैं अपने समोसों को या पकौड़ों को।